अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कैसे घर में होगी या फिर आपका जीवन साथी कैसा होगा, मतलब कि साथ देने वाला होगा या फिर लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पर आपको बताएंगे जानने के 3 आसान तरीके जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आगे चलकर आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं। चलो भाई, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस हाथ की फोटो को। और आगे बढ़ने से पहले आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में देखें, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखें, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुध पर्वत है, इस हाथ में एक रेखा निकलती है और नीचे की ओर झुक जाती है, मतलब इस तरीके से हृदय रेखा की ओर। यह है आपकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि यही आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। अब इसकी ओर अगर ये रेखा झुकी हुई है ना, तो मतलब आपको जीवन साथी सपोर्ट करने वाला मिलेगा। शादी के बाद अगर आप कोई कार्य भी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना है, नौकरी करनी है या कोई और नया कार्य करना है, कुछ भी आगे कदम बढ़ाना है, तो पार्टनर भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद जो आप कार्य करना चाह रहे हैं, पार्टनर उसमें सपोर्ट नहीं करता है, या फिर उसमें ना कर देता है, बीच में आनाकानी कर देता है, या फिर टाल देता है आपके कार्य को, या फिर कहने का मतलब रुकावट यहाँ पे बन सकती है। कई बार ऐसा होता है। पर अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है जिसमें झुकाव नीचे की ओर है, तो दोस्तों आपको सपोर्ट करने वाला, प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा। चाहे हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े तो देखिए हर वैवाहिक जीवन में होते ही हैं, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चाहे हो भी जाए ना तो वो ज्यादा देर नहीं होंगी, मतलब हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े और वो जल्द ही खत्म हो जाएंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब एक बात को और ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके लिए जो कि लव मैरिज की इच्छा रखे हुए हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं ना, दिल से चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है अगर रेखा नीचे की ओर झुकी होती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हाथ पे। यहाँ पे आपको बताएंगे दूसरा तरीका जानने का। अब ये तरीका सबसे आसान है और सबसे सटीक है। अब क्योंकि आपको इसमें ऐड करना है आपकी हृदय रेखा को और यहाँ पे जो छोटी उंगली होती है इसकी सबसे नीचे वाली रेखा को। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि एक रेखा बनी हुई है, इसके बाद एक और रेखा बनी हुई है। अब अगर छोटी रेखा पहले होती है और लंबी रेखा बाद में होती है ना, तो दोस्तों क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि छोटी रेखा जो है अड़चन खड़ी करती है। अब अगर ये पहले है तो पहले खड़ी करेगी शादी से, और अगर बाद में है तो बाद में खड़ी करेगी, और जितनी ज्यादा छोटी छोटी रेखाएं उतनी ही ज्यादा समस्या बढ़ती जाएगी। और इस बात को ध्यान में रखिएगा और माइंड से निकाल दीजिए कि 2 रेखाएं मतलब 2 शादियां। ऐसा होता ही नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है। पता नहीं किसने तो कहा था, किसने नहीं, किसने ये अफवाह फैलाई कि बुध पर्वत पे 2 रेखाएं तो मतलब 2 शादियां। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये कभी भी एक सही तरीका नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी की जो रेखा है वो कौन सी है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, इसमें आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी और आप जान पाएंगे सही तरीका, आसान तरीका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर छोटी छोटी रेखाएं ज्यादा हैं, 2, 3, 4 रेखाएं हैं और फिर एक लंबी रेखा बने, तो ये आपकी शादी होने से पहले दिक्कत खड़ी करेगी, मतलब कि शादी होने में दिक्कत खड़ी करेगी। कई बार आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है और माँ बाप भी परेशान हो चुके हैं बार बार रिश्ते की बात कर करके, क्योंकि उनको अपने बच्चे की बहुत ज्यादा चिंता है। तो दोस्तों यहाँ पे यही एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये रेखाएं अड़चन बनाती हैं। शादी के लिए रिश्ता आता है पर रिश्ता ही पक्का नहीं हो पाता है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है, और कई बार तो ऐसा लगेगा कि भाई हो गया रिश्ता पक्का, पर फिर ऐसी कोई समस्या खड़ी होगी कि रिश्ते की बात फिर से पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इस तरीके से अड़चन बन सकती है। अब अगर इसका उल्टा करें, मतलब रेखा पहले है लंबी, उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बने, तो इसमें शादी जो है दोस्तों जल्दी हो जाती है, या फिर ये कहिए कि एक पहले ही कम उम्र में योग बन जाता है। पर अगर छोटी छोटी रेखाएं बाद में बनेंगी तो शादी के बाद दिक्कतें खड़ी होंगी, मतलब राई का पहाड़ बन जाता है छोटी सी बात को लेके। या तो आप गुस्से वाले होंगे या आपका पार्टनर गुस्से वाला होगा, और बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश। और इतना ही नहीं, सिर्फ आपके बीच में नहीं, यहाँ पे दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि आपका अपने परिवार वालों के साथ भी ज्यादा अच्छा खासा कोई रिलेशन होता नहीं है, गुस्सा जल्दी आ जाता है।
और यही आपको रिकमेंड करेंगे कि कम से कम अपने मन को शांत जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपने मन को शांत नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी गलती ना भी हो और आपकी गलती फिर भी निकल जाएगी। तो कम से कम आपकी गलती नहीं निकलनी चाहिए, अपने मन को शांत जरूर रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी रेखाएं दोस्तों अड़चन बहुत बनाती हैं। बहुत सारे लोग इन बातों को इग्नोर कर देते हैं, पर ये रेखाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा रेखाएं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स। तो चलिए जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में, और उसे जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, अगर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी हृदय रेखा को देखना है। हृदय रेखा बहुत सारे लोगों के हाथों में एक मुखी होती है, अब किसी किसी के हाथ में ये दो मुखी भी होती है। मतलब एक मुखी इस तरीके से, मतलब जो आपकी मस्तिष्क रेखा होती है इसके ऊपर तक है तो है सही, पर अगर ये इसको काट के मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए, इसमें आपकी मस्तिष्क रेखा भी आ गई और आपकी जीवन रेखा भी आ गई, और अगर इस तरीके से काट के अंदर की ओर चली जाए ना ये रेखा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सावधान हो जाना है, वरना कहीं ना कहीं आप ढूंढते रह जाते हैं कि भाई कारण क्या है, इतना बड़ा क्लेश हो चुका है घर में, यहाँ पे बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पर कारण नहीं ढूंढ पाते हैं। ये है वो कारण, ये है दोस्तों मंगल का पर्वत, जो कि आपके जीवन में मंगल के रिलेटेड दोष बनाएगा अगर ये हृदय रेखा इसमें घुस जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे अगर रेखा अंदर आ जाए ना तो दोस्तों प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब चाहे दो मुखी है चाहे एक मुखी है, किसी किसी के हाथ में ये रेखा एक मुखी होती है तब भी ये समस्या आ जाती है, और वो इस तरीके से अगर अंदर की ओर आ जाए, कहने का मतलब मंगल पर्वत में अगर हृदय रेखा आएगी, चाहे किसी भी तरीके से आए, प्रॉब्लम बढ़ेगी, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। शादी से पहले रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, और एक और बात बता दें कि रिश्ता पक्का हो नहीं पाता है और उम्र बढ़ती ही चली जाती है। ये मान के चलिए किसी किसी की तो हमने देखा है, बहुत बार हाथ की फोटोज आती हैं, 30 से भी ऊपर उम्र हो चुकी होती है लोगों की, शादी ही नहीं हो पाती है, किसी न किसी वजह से अड़चन आती ही रहती है। पर शादी होने के बाद भी इनके जीवन, वैवाहिक जीवन जो है बहुत ज्यादा कमजोर देखने को मिलता है, रिलेशनशिप काफी ज्यादा कमजोर रहता है, और बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि ये दोनों अलग अलग रहना भी शुरू कर सकते हैं, और कई बार ऐसा होता भी है। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए इसका उपाय जरूर करवाएं, इसका निवारण होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी विधि अनुसार। अगर नहीं होगा तो दोस्तों प्रॉब्लम ऐसे ही रहेंगी, वरना अगर आप करवा लें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आगे चलकर आपका वैवाहिक जीवन लंबे समय के लिए चलेगा और खुशहाल रहेगा, और इतना ही नहीं, हैप्पी मैरिड लाइफ और लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ देखने को मिल सकती है। अब आपके हाथ में कौन सा संकेत नजर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो के रिलेटेड एक बात बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आप उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।